आज हम लोग सीखेंगे कि कितने एमएम का वायर कितने वाट के लोड को सह लेता है। मतलब कि 1 एमएम का वायर कितने भार को सह सकता है आसानी से। मतलब उस पर कितना लोड दिया जाए, मतलब उससे फ्रिज चला सकते हैं कि नहीं, मतलब उससे हीटर चला सकते हैं कि नहीं। तो ये आज हम लोग सीखेंगे कि कितने एमएम का वायर कितने लोड को आसानी से सह सकता है। मतलब वो ख़राब नहीं होगा अगर हम कितने एमएम का वायर लगाएं कि वो उसकी लाइफ बहुत दिन तक रहे और वो जल्दी ख़राब ना हो। कितने वाट का भार कितने एमएम का वायर सह लेता है, या कितने एम्पियर का लोड कितने एमएम का वायर सहता है, यही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 1 एमएम का वायर है, 1 एमएम का वायर है। तो ये जो 1 एमएम का वायर होता है ना, ये जो है 1000 वाट के भार को आसानी से सह सकता है। 1000 वाट के भार को आसानी से सह सकता है। मतलब 1000 में 4 एम्पियर, लगभग 4 एम्पियर होता है। 1000 देखिए 1000 वाट में 4 एम्पियर होता है, लगभग 4 एम्पियर होता है। मतलब 4 एम्पियर के लोड को 1 एमएम का वायर आसानी से सह सकता है कि इसकी लाइफ बहुत दिनों तक रहेगी। अब और मान लीजिए अगर 1.5 एमएम का वायर है तो ये कितने वाट के भार को सह सकता है। तो जो 1.5 एमएम का वायर होगा वो 1500 वाट के भार को सह सकता है। 1500 वाट के भार को सह सकता है। 1500 वाट में कितना एम्पियर हो जाएगा? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर के भार को ये आसानी से सह सकता है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए 2.5 एमएम का वायर है, 2.5 एमएम का वायर रहेगा तो वो कितने वाट के भार को सह सकता है? तो 2.5 एमएम का वायर जो रहेगा दोस्तों वो सह सकता है 2500 वाट को। 2500 वाट को 2500 वाट के भार को ये सह सकता है। और 2500 वाट में आपका जो एम्पियर होगा वो होगा 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर के भार को आसानी से सह सकता है। कौन सह सकता है? जो 2.5 एमएम का वायर रहेगा वो 2500 वाट के भार को सह सकता है। और 2500 वाट में 10 एम्पियर है। मतलब 2500 वाट में 10 एम्पियर है। मतलब 10 एम्पियर के लोड को ये जो 2.5 एमएम का वायर है ये आसानी से सह सकता है। इसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी। मान लीजिएगा अगर आपको एक टन की एसी को चलाना है ना, 1 टन की एसी को चलाना है या 1.5 टन की एसी को चलाना है, तो उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल है। मतलब 2.5 एमएम का वायर। बहुत लोग 6 एमएम का वायर लगा देते हैं, बट आपको ये नहीं करना है। बहुत लोग 4 एमएम का वायर लगाते हैं। इतना ज़्यादा नहीं आपको लगाना, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मतलब इसका नहीं है, सिर्फ पैसे की वेस्टिंग है। तो आपको क्या करना है, कितने का लगाना है? 2.5 एमएम का वायर आप 1.5 टन की एसी में लगा सकते हैं एकदम आसानी से। 1 टन की एसी में भी आप एकदम आसानी से लगा सकते हैं। मतलब 1.5 टन में लगाएं या 1 टन में लगाएं, जो वायर लगाएं वो 2.5 एमएम का वायर लगाएं, वो परफेक्ट काम करेगा। 4 एमएम का लगाते हैं तो भी बेटर है, लेकिन दोस्तों क्या है कि 4 एमएम थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा आता है। और अगर 4 एमएम नहीं लगाते हैं, 2.5 एमएम का लगाते हैं, तो 2.5 एमएम का वायर भी जो हमारी एसी के लोड को आसानी से सह सकती है। 1.5 टन की एसी को, 1.5 टन की एसी के लोड को ये आसानी से सह सकता है। मैं बता दूं, जो हमारी 1.5 टन की एसी होती है वो लेती है 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, 6 एम्पियर। मतलब अलग अलग मॉडल के हिसाब से और अलग अलग कंपनी के हिसाब से वो दोस्तों लेती है। तो लेकिन ये जो हमारा 2.5 एमएम का वायर है ये 10 एम्पियर के लोड को आसानी से सह सकता है। तो मतलब 2 एम्पियर अभी भी ज़्यादा है ना। अगर मान लीजिए मैक्स 8 एम्पियर भी लेती है हमारी 1.5 टन की एसी, तो ये कितना एम्पियर के लोड को सह सकता है? 2.5 एमएम का वायर 10 एम्पियर के लोड को सह सकता है। तो आप बेहिचक लगाएं, बेहिचक वायर को उसमें लगाएं। जो एसी ये 2.5 एमएम का वायर ही लगाएं, वो परफेक्ट चलेगा, वो कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। वो अच्छी उस पर उसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी उस वायर की, और परफेक्टली उस पर वो एसी को रन कराता रहेगा। जो हमारा 2.5 एमएम का वायर है 1.5 टन। लेकिन ये याद रहे 2 टन में नहीं लगाएंगे, 2 टन में आप 4 एमएम का लगाइए, क्योंकि 2 टन का एम्पियर ज़्यादा होता है, 10 होता है, 11, 12 ऐसा होता है। तो आपको ये 1.5 टन या 1.5 टन की जो नीचे की एसियाँ हैं ना, उसमें आप 2.5 एमएम का वायर आसानी से लगा सकते हैं और उस पर परफेक्ट वो काम करेगा। तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि कितने एमएम का वायर कितने लोड को सह सकता है। अब मान लीजिए एक हीटर को चलाना है, वो 2500 वाट का है, तो वहाँ पे भी आप 2.5 एमएम का वायर यूज कर सकते हैं। मतलब 2500 वाट का मतलब 10 एम्पियर लेगा, तो आप वहाँ पे
जो है ये इसका यूज कर सकते हैं, मतलब 2.5 mm का वायर लगा सकते हैं। अब एक फ्रिज है, फ्रिज कितना लेती है 0.8 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर से कम लेती है, तो वहाँ पे आप 1 mm भी लगाएंगे तो फ्रिज चल जाएगी। लोग 2.5 mm लगा देते हैं फ्रिज में, बट ऐसा कुछ नहीं। आप इस कैलकुलेशन से करें और ये परफेक्ट कैलकुलेशन है, मतलब कि आपका जो पैसा है वो भी बचेगा और काम भी उसी वायर पे परफेक्ट होगा।